गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिक्स क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था पर्सनालिटी 2.1 में हमने सारे सवाल देख लिए थे और 2.2 में उपयुक्त क्रम में लगाकर योग और गुणनफल हमने देख लिया था। योग और गुणनफल ये हमने पढ़ लिया था उपयुक्त क्रम में लगाकर। उसके बाद में इसमें थर्ड प्रश्न आ रहा है, तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा सवाल इस तरह से, इसमें कुछ नियम लगेंगे तो उन नियमों का आप ध्यान रखें कि गुणा के कौन से नियम लग रहे हैं, योग के कौन से नियम लग रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें सवाल आ रहा है वो है ए 297 गुणा 17 प्लस 297 गुणा 3। अच्छी तरह से देखिए सवाल को, इसमें गुणा भी हो रहा है और बीच में प्लस, जैसे ये दोनों संख्या गुणा होके और ये दोनों संख्या गुणा होके फिर प्लस होगी। तो आप लोग यदि इसको डायरेक्ट करोगे तो आपको इसमें 0 नंबर मिलेगा। कारण क्योंकि इसमें नियम लग रहा है। मैथ में जितने नियम लगाओगे उतने ही अच्छे नंबर आते हैं। तो हल लगा के यहाँ पे दोनों में देखिए आराम से, इन दोनों संख्याओं में, क्योंकि ये भी गुणा हो रही है ये भी गुणा, तो ये एक और एक दो ही संख्याएं हैं। यहाँ पे 4 संख्या नहीं है, 2 ही है। एक ये जोड़ा हो जाएगा गुणा करने के बाद में एक ही। तो इनमें कॉमन कौन सा आ रहा है वो देखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कॉमन को। तो यहाँ पे 297 कॉमन आ गया, 297 कॉमन आ गया, दोनों में है इसलिए 297 का भाग दोनों में जाएगा। तो 297 यहाँ पे कॉमन बचेगा, वो इस ब्रैकेट में लिख देंगे। पहले वाले खंड में से हमारे पास 17 बच गया, प्लस प्लस का निशान है बीच में, और इस खंड में से अगर 297 का भाग इसमें देंगे तो केवल 3 बचेगा। और यहाँ पे हमारे पास आएगा 297 गुणा 17 और 3 हो गए 20। अब आप आसानी से इसको गुणा कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 0 आएगा और 2 पॉइंट से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 19, 2 दूनी 4, 5, 5940। इस तरह से इस नियम को हम वितरण नियम बोलते हैं। यहाँ पे लिख देना वितरण नियम या विधि। वितरण नियम से ये हल हो गया। उसके बाद में इसके अंदर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो बी देखिए, बी में भी इसी तरह से सेम का सेम यही है। 54,279 गुणा 92 प्लस 8 गुणा 54,279। इस सवाल को देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले ये 54,279 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इन दोनों में गुणनफलों में ये कॉमन आ जाएगा 54,000। हल लगा देना यहाँ पे। 54,279 कॉमन ले लिया, बच गया 92 यहाँ पे बच गया और प्लस के 8 यहाँ पे बच गया। तो 54,279 गुणा 92 में 8 जोड़ेंगे तो 100, और ये आपका आ गया उत्तर। यहाँ पे इसको गुणा किया, ये इसका राइट आंसर। यहाँ वो लिख देना वितरण नियम। इस तरह से ये थर्ड सवाल अपना कंप्लीट होता है। इसमें 2 सवाल बच गए हैं, सी और डी। तो सी आप लोग नोट कर लें, 81,625 गुणा 169,169 माइनस 81,625 गुणा 69। यहाँ पे माइनस का निशान है, तो आप जैसे यहाँ प्लस लगा रहे थे वैसे ही माइनस लगा दोगे। डी यहाँ पे है हमारे पास 3,845 गुणा 5 गुणा 782। ये 3 संख्याओं का गुणा है, प्लस 769 गुणा 25 गुणा 218। इस तरह से आप लोग इसको हल कर लोगे। दोनों सवालों को आप स्वयं करेंगे। उसके बाद में
यहाँ पे देखो एक मिनट, इस डी में देखते हैं 3845 गुणा 5 गुणा 782 है, प्लस यहाँ पे देखते हैं तो 769 गुणा 25 गुणा 218 आ गया। यहाँ पे हम लोग इसको गुणा कर लेंगे पहले, जो हमारे पास 3845 है, इसमें तो इसमें वो नहीं दिख रहा, तो इसको गुणा करोगे तो वो 3845 आ जाएगा 719। तो पहले इन दोनों को गुणा कर लेंगे आप, और फिर कॉमन लेना है, तो डी को आप स्वयं करेंगे। इसी तरह से सवाल नंबर हमारा 4 आ रहा है, वो देखिए क्या है। 2.2 प्रश्नावली का चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके, इसमें भी वही है लेकिन इससे विपरीत आ गया आपकी बार। इसमें प्लस माइनस करके देता है, हमें आपकी बार प्लस माइनस खुद को करना है। उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। आपके पास हेडिंग रहेगी गुणनफल, और उसमें भी उपयुक्त गुण लगाने हैं। उपयुक्त गुणों का प्रयोग, गुणा का इसमें कौन सा नियम लगाया आप। तो इसमें जैसे पहला सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ध्यान से देखने, वैसे ही रहेगा 738 गुणा 103। अब आपको यहाँ पे दो संख्या दी हुई है, दोनों संख्याओं का गुणा करना है, तो डायरेक्ट न करें। डायरेक्ट करने से पहले आपको देखना है ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या देखनी है जो 10 के गुणांक के नजदीक हो। 10 के गुणांक के नजदीक ये होता है, जैसे मान लो संख्या 10 के नजदीक है, 100 के नजदीक है, या 1000 के नजदीक है, या 10,000 के, ऐसी संख्या ढूंढनी है। अगर वो नहीं मिलती है, फिर आप लोगों को देखना है 10, 20, 30, 40 ऐसे देखना है। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं 738। 738 में हमारे पास बनेगा 700 प्लस 38 बन सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो ना 103 में 100 प्लस 3 बन रहा है, तो इसका ठीक रहेगा हमारे पास। इसके हम लोग दो खंड बना लेंगे, तो यहाँ पे हल लगा के लिखेंगे आप लोग 738 ऐसा कैसा रहेगा, और इसको ब्रैकेट में हम दो भागों में बांट लेंगे, 100 प्लस 3। आप लोग दो भागों में न बांट कर 3 भागों में बांट सकते हो, 4 में भी अगर कोई संख्या बड़ी हो तो। अब ये आसानी से हो जाएगा हमारे पास आगे। 738 गुणा, पहले तो होगा ये 738 पहले 100 से गुणा होगा 100, और बीच में निशान प्लस का है तो आप प्लस लगाएं, माइनस का हो तो माइनस का। 738 गुणा 3, इस तरह से हो जाएगा। अब आप लोगों के सामने वही नियम आ चुका है, वितरण नियम, तो यहाँ पे लिख दीजिए वितरण नियम, जो थोड़ी देर पहले था ना, ऐसा ही सवाल था। अब आप यहाँ से इन दोनों को गुणा कर दो, तो 73,800 प्लस यहाँ से गुणा करेंगे तो 8 3 24, 3 3 9 2 11, 7 21 और 1 22, ये 2214 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ा तो हमारे पास आ गया, ये 14 आ गया, 8 2 10, 5 1 6, 74,014, 74,014, ये इसका आंसर है। इस तरह से ये सवाल होगा। चौथे का ए हो गया, चौथे का एक बार बी देखिए। जैसे सेकंड सवाल है हमारे पास, इसमें 854 गुणा 102, ये आप लोग खुद कर लेना, सेम ही है, 102 और 103 कोई फर्क नहीं है। सी 258 गुणा 1008, ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, आप 258 लिखो, गुणा 1008 को हम 1000 प्लस 8 कर लेंगे, और यहाँ पे फिर 258 गुणा 1000 होगा पहले, तो ये 258 इससे गुणा हो गया, प्लस का निशान 258 गुणा 8 हो जाएगा। इसको हम गुणा करेंगे तो 258 के यहाँ 3 शून्य लगा देंगे, 1000 से गुणा हो रहा है, प्लस 8 को 8 से गुणा किया 64, 8 में 40 और 6 46, 8 में 16 और 4 20, यह हो गया इस तरह से। उसके बाद में हम लोग इसका योग करेंगे, तो ये योग करेंगे तो 0 64 ऐसा कैसा, 8 2 10 हो गया, 5 1 26, ये लो 2,60,064, 2,60,064, ये इसका आंसर है। अब इसके अंदर जो सवाल बच गया वो डी है। डी वाले में देखते हैं तो 1005 गुणा 168,
इस तरह से ये 4 सवाल आप कंप्लीट करोगे। इसमें आप लोग नियम का लिख देना, यहाँ पे वितरण नियम। उसके बाद में हम लोग अगले सवाल में जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास 5वां सवाल लैंग्वेज वाला है, भाषा वाला है, ध्यान से देखिए। पांचवा सवाल देखो, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल डलवाया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीधा यह लगा कि सोमवार को पेट्रोल डलवाया बराबर 40 लीटर। यानी कि किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल डलवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर, अगले दिन यानी मंगलवार को पेट्रोल डलवाया बराबर 50 लीटर हो जाएगा। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपए प्रति लीटर था, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 44 लीटर, इसलिए उसने पेट्रोल कुल कितना व्यय किया, पेट्रोल खरीदने में कितना पैसा खर्च किया है, कितने रुपए का उसने पेट्रोल, इसलिए पेट्रोल पर किया गया कुल व्यय। इसको आप इसी नियमानुसार करोगे। सबसे पहले 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य था 44 गुना टोटल हमारे पास लीटर हो गया 40 + 50, वही वितरण नियम की तरह करो इसको। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप लोग करोगे 44 को 40 से गुना, बीच में प्लस लगा दो, 44 को फिर 50 से गुना कर दो। यानी कि सोमवार को इसने इतने रुपए का और मंगलवार को फिर इतने रुपए का, और दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो उसने पेट्रोल पर कुल खर्चा किया। जोड़ेंगे तो 0 4 चौक 16 और 1 17 हो गया, प्लस यहाँ पे 0 5 चौक 20 20 2 22 ये हो गया। उसके बाद में हम लोग जोड़ेंगे तो ये 60 7 2 9 3960 रुपए का उसने अपने टैक्सी में पेट्रोल डलवाया, 3960 रुपए का। इस तरह से आपको ये सवाल करना है। उसके बाद में सवाल नंबर 6 देखें, इसको उतारने पहले छठा सवाल हमारे पास आ रहा है, वो देखिए। कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है, यानी सुबह है दूध होटल में देता है, और एक होटल वाला है बराबर 32 लीटर, और शाम को 38 लीटर दूध, शाम को दूध होटल में देता है बराबर 38 लीटर। यदि दूध का मूल्य 45 रुपए 15 रुपए प्रति लीटर है, 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 15 रुपए। दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि मिलेगी, इसलिए दूध पर वे राशि या खर्च की गई राशि आपको वैसे के वैसे करना है। 15 इंटू यहाँ पे दूध टोटल हो गया 32 + 38, इसको आप लोग आगे स्वयं करेंगे, क्योंकि वैसा का वैसा है, जैसे 5वां सवाल था वैसा है।
इस तरह से ये हमारे पास 6 सवाल कंप्लीट हो गए और अंतिम सवाल हमारे पास बचता है, उसको देख लीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, मैच करवाना है आप। तो मैच देखो कैसे करवाना है, ध्यान रखें थोड़ा सा। इस 2.2 का 7वां सवाल है अंतिम। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए का मतलब हुआ मिलान करवाना है। सबसे पहले इसमें एक नंबर पर दे रखा है 425 गुणा 136 गुणा 425 बराबर सॉरी यहाँ पे बराबर है 425 गुणा 6 प्लस 30 प्लस 100। अब इसमें आपको यहाँ पे नियम देखना है कौन सा है। इसमें यहाँ पे देखो, पहले पूरा लिख देता हूँ सवाल। 2 गुणा 49 गुणा 50 बराबर 2 गुणा 50 गुणा 49। और तीसरा हमारे पास है 80 प्लस 2005 प्लस 20 बराबर 80 प्लस 20 प्लस 2005। यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है गुणन की क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता। बी लिखा हुआ है इसमें योग की क्रम विनिमेयता। सी लिखा हुआ है इसमें योग पर गुणन का वितरण। ये नहीं है जी। तो आपको मैच करवाना है, पहले के सामने कौन सा है तो इसमें हल लगा के लिखोगे। पहला है जो एक नंबर है इसके सामने यहाँ पे लगा दोगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो 425 गुणा 136 है, फिर इसको यहाँ पे देखो वितरण में लिया गया है 100 प्लस 30 प्लस 6। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वितरण नियम कौन से में लग रहा है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में लग रहा है। तो पहले के सामने आपका राइट आंसर होगा सी। और दूसरे में हमारे पास देखो यहाँ पे 2 गुणा 49 प्लस 50 बराबर 2 गुणा 50 गुणा 49। यहाँ पे गुणा हो रहा है, पहली बात तो ये गुणा हो रहा है और इनका क्रम है वो चेंज हो गया है। तो क्रम देखो कैसे, पहले 2 गुणा 49 प्लस 50 था, अब ये 50 गुणा 49 हो गया इधर। तो क्रम विनिमेयता होगी और वो भी गुणा में, गुणा है तो गुणा में। तो दूसरे के सामने हमारे आएगा गुणन की क्रम विनिमेयता यानी कि ए। और तीसरा जो बच गया है वो योग में क्रम विनिमेयता हो गया। देखो 80 यहाँ पे 2005 यहाँ लास्ट में था, यहाँ बीच में, तो ये चेंज हो गया है। तो यहाँ पे योग की क्रम विनिमेयता आ जाएगी यानी कि बी आ जाएगा। इस तरह से ये हमारी कंप्लीट होती है प्रश्नावली। कल हम आगे की प्रश्नावली पढ़ेंगे 2.3 प्रश्नावली। धन्यवाद।